Hey Ghee fam, welcome back to Spill the Ghee, where we serve the hottest tea. स्प्लिट्सविला 16 के रीसेंट डोम सेशन के बाद जो ऑफ कैमरा ड्रामा शुरू हुआ है वो ऑनेस्टली शो से ज़्यादा इंटेंस लग रहा है। ऑन कैमरा जो हुआ वो तो हमने सबने देखा, टारगेटिंग, साउटिंग, पुशिंग, गैंग अप वाइब्स, बट ऑफ कैमरा इंस्टाग्राम लाइव्स और स्टोरीज ने इस कंट्रोवर्सी को और ज़्यादा इंटेंस बना दिया है। और इस पूरे सीन के सेंटर में है सौंदर्या, आकांक्षा, सदफ, अनीशा एंड सुजैन। सो लेट्स ब्रेक दिस डाउन कामली, फैक्ट्स के साथ, बिना किसी को ब्लाइंडली वर्शिप किए। रीसेंट डोम एपिसोड में क्लियरली दिख रहा था कि सौंदर्या, सदफ और अनीशा का एटीट्यूड काफ़ी अग्रेसिव था टुवर्ड्स आकांक्षा। इस डोम में सदफ ने सुजैन को फिजिकली पुश किया, जो कि ऑनेस्टली अनकंफर्टेबल मोमेंट था फॉर व्यूअर्स। ऑडियंस का रिएक्शन काफ़ी प्रेडिक्टेबल था। लोगों ने डोम के बाद सौंदर्या के बिहेवियर को बुलिंग, ओवर कॉन्फिडेंस और अननेसेसरी एग्रेशन के साथ टैग करना शुरू कर दिया। यहाँ से बैकलैश शुरू हुआ। डोम के एयर होने के बाद सौंदर्या इंस्टाग्राम पे लाइव आई और डायरेक्टली बोला कि जो हिट उसको मिल रहा है वो आकांक्षा के नेगेटिव पीआर की वजह से है। सौंदर्या ने ये भी क्लेम किया कि उसको रेप थ्रेट्स आ रहे हैं और ये नैरेटिव पुश किया गया कि आकांक्षा अपनी ऑडियंस को इंस्टिगेट कर रही है ताकि सौंदर्या को ज़्यादा हेट मिले। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, रेप थ्रेट्स, अब्यूज़ और थ्रेट्स किसी के भी साथ हो वो बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। चाहे किसी को शो में पसंद करो या नहीं, इस लेवल की हेट किसी को डिजर्व नहीं होती। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सौंदर्या ने इस सिचुएशन को सिर्फ आकांक्षा की पीआर स्ट्रैटेजी बोलकर रिड्यूस कर दिया, जबकि ऑडियंस का मेजर रिएक्शन डोम एपिसोड के ऑन स्क्रीन बिहेवियर के बाद आया। अब यहीं पे हिपोक्रेसी का एंगल एंटर करता है। कुछ दिन पहले जब चाय वाला इंसिडेंट हुआ था, जब सौंदर्या पे टी फेंका गया, उस एपिसोड के एयर होने के बाद सौंदर्या खुद लाइव आई थी और अपनी ऑडियंस से कहा था, गाइस सुजैन को छोड़ना मत। यानी इनडायरेक्टली या डायरेक्टली ऑडियंस को सुजैन के अगेंस्ट और ज़्यादा अटैक करने का सिग्नल मिला। सिर्फ इतना ही नहीं, जब किसी यूज़र ने कमेंट किया था कि मेरा मन कर रहा है आकांक्षा पे चाय फेंक दूं, तो सौंदर्या का रिप्लाई था, एड्रेस भेजूं। चाहे ये सरकाज़म हो या जोक, एक पब्लिक फिगर के लिए ऐसे रिप्लाइज ऑडियंस को और एग्रेसिव बनाते हैं। और आज जब खुद सौंदर्या को बैकलैश मिल रहा है तो नैरेटिव ये है कि आकांक्षा अपनी ऑडियंस को कंट्रोल करे। क्वेश्चन ये उठता है, जब हेट सुजैन और आकांक्षा की तरफ जा रहा था तब ऑडियंस को काम करना इंपॉर्टेंट नहीं था, और जब खुद पे आ गया तो सडनली मॉरल हाई ग्राउंड एक्टिवेट हो गया। इस पूरे चाउस के बीच आकांक्षा ने भी काफ़ी इंस्टाग्राम स्टोरीज पोस्ट की। उसने डायरेक्टली डिनाई किया कि उसने कोई नेगेटिव पीआर नहीं करवाया या किसी को भी इंस्टिगेट नहीं किया है। आकांक्षा का स्टैंड ये रहा कि जो लैंग्वेज यूज़ हो रही है, जो एक्यूजेशन उस पर लग रहे हैं, रॉड, पेरेंट्स, डिसरिस्पेक्ट, ये सब उसकी लैंग्वेज ही नहीं है और वो कभी ऐसा बोलती ही नहीं है। उसने ये भी कहा कि चाय इंसिडेंट के टाइम वो ही थी जो टी फेंकने से मना कर रही थी। आकांक्षा ने क्लियर बोला कि वो हेट, थ्रेट्स और अब्यूज़ के अगेंस्ट है, चाहे वो किसी के लिए भी हो। लेकिन साथ ही साथ उसने सौंदर्या के बिहेवियर को बुलिंग और हिपोक्रेसी बोला और ये पॉइंट रेस किया कि पहले जब सुजैन को हेट मिल रहा था तब सेम लोग एंजॉय कर रहे थे, और जब टेबल टर्न हुई तो विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं। इंस्टाग्राम कमेंट से एक चीज़ क्लियर है, लोगों को सौंदर्या का टोन ज़्यादा डिफेंसिव और हिपोक्रेट लग रहा है। बहुत से व्यूवर्स का मानना है कि जो बैकलैश आ रहा है वो पीआर से नहीं बल्कि डोम में दिखाए गए बिहेवियर से आ रहा है। ऑडियंस का सिंपल लॉजिक है, अगर आप बोल्ड हो, आउटस्पोकन हो, तो क्रिटिसिज्म हैंडल करना भी आना चाहिए। हर क्रिटिसिज्म को पीआर अटैक बोल देना रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचने जैसा लगता है। पूरे ड्रामा का सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि रियलिटी शोज़ में बैडी एनर्जी और बोल्ड पर्सनालिटी सिर्फ तब तक कूल लगती है जब तक आप रिस्पेक्टफुल बाउंड्रीज क्रॉस नहीं करते। हेट, थ्रेट्स और अब्यूज़ ये किसी के लिए भी गलत है, चाहे वो सौंदर्या हो, आकांक्षा हो, सुजैन हो या कोई और। लेकिन जब आप खुद पास्ट में ऑडियंस को इनडायरेक्टली किसी के अगेंस्ट भड़का चुके हो, तो जब आज खुद बैकलैश आए तो सिर्फ पीआर का ब्लेम डालना हिपोक्रेसी लगती है। कांक्षा ने अपना स्टैंड रख दिया, सौंदर्या ने अपना नैरेटिव सेट कर दिया। अब ट्रुथ क्या है ये ऑडियंस धीरे धीरे समझ रही है, एपिसोड्स, पैटर्न्स और बिहेवियर देखकर। एंड ऑफ द डे, रियलिटी शो हो या रियल लाइफ, अगर आप अपनी इमेज स्ट्रॉन्ग वुमेन की बनाना चाहते हो तो स्ट्रेंथ सिर्फ बोलने में नहीं, अकाउंटेबिलिटी लेने में भी होनी चाहिए। आपको क्या लगता है, ये सब जेन्युइनली नेगेटिव पीआर है या फिर डोम के बाद नेचुरल पब्लिक रिएक्शंस? कमेंट करके बताओ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हिट लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट बिल।